तब ये था कि बच्चे को हम देखना चाहते थे कौन अपना मन से आए। एक बच्चा है, ठीक है, हम देख रहे हैं कि हम झाड़ू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, ठीक है, झाड़ू कर रहे हैं, झाड़ू करना तो सबको को आता है, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे क्या करेंगे, हमको झाड़ू मांगेंगे, और उसमें से कुछ बच्चे क्या करेंगे, झाड़ू नहीं मांगेंगे। तो यहाँ जरूरी ये नहीं होता है कि आप झाड़ू मांगे तो छोटा हो जाए, लेकिन मायने ये रखता है कि अगर आप झाड़ू मांग रहे हैं इसका मतलब आप इतना समझदार हैं कि वहाँ आप समझ रहे हैं कि सही क्या है और क्या क्या है, गलत क्या है। मान लिए मेरे पापा आई हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, और हम हैं कि मोबाइल में टिक टका कर रहे हैं। तो ऐसे समय में मुझे समझदार तो कहा नहीं जाएगा। तो ये चीज़ भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में समझदार जरूर होना चाहिए। आपसे हर चीज़ नहीं कहा जाएगा, खुद से भी कुछ चीज़ों को करना सीखना चाहिए और करना भी चाहिए। अगर आप बोले कि हर चीज़ के लिए मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बोलेंगे, हर चीज़ के लिए टीचर बोलेंगे, अगर हम जितना सिखाएंगे उतना ही आप पढ़िएगा तो आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाइएगा। हम पढ़ाएं उसके अलावा भी आप पढ़िए। क्या लगता है कि जो हमारा जो मास्टर था वो जो पढ़ाए उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ तक पहुँचते ना, भूलिए जाते तेरी। तो खुद से भी वहाँ सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। आप खुद से पढ़ेंगे नहीं या फिर आप खुद से वहाँ मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा आगे नहीं जाइएगा। कोई आपको खींच के ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकता है, लेकिन अगर आप खुद भी दौड़ रहे हैं और कोई पीछे से डंडा लेके दौड़ा रहा है तो और स्पीड जाइए। और कहा गया है कि अगर कोई घोड़ा है, ठीक है, और उस पर कोई घुड़सवार है, उसको कोई मारता है, जो घुड़सवार है क्या करता है, उसको मार रहा होता है। क्या कर रहा होता है, मार रहा होता है। तो घोड़ा क्या करता है, दर्द के मारे कहरार होता है, बाप तुम कितना मारो हमरा, ठीक। और उसका जो पूरा चमड़ा है लाल हो जाता है, उसको तो बड़ा दर्द के मारे क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। इन घोड़ा को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको इसलिए मारा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है ताकि वो क्या हो जाए, फर्स्ट आ जाए, रेस में जीत जाए। उसी प्रकार से अगर कोई टीचर आपको थोड़ा सा बात कर देते हैं या चार बात सुना देते हैं तो उसको दिल में नहीं ले लेना है, ठीक है। ऐसे भी दिल एकदम मशीन की तरह होता है, उसको दिल को समझ में ना आता है, दिमाग को समझ में आता है, सिर्फ हम दिल को बदनाम करके रखेंगे कि हमको दिल से खराब लग रहा है। दिल से हम लोग को कुछ ना हो, रक्त का संचार करता है, ये नहीं कि हमको खराब लग रहा है, खराब नहीं, दिमाग को समझाइए कि यही सही है और यही गलत है, तो वो चीज़ को नहीं करने लगना। और हाँ, जब भी कभी फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए प्राइज को वितरण किया जाता है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं। जीवन में नर्वस होना ही नहीं है। आप जब भी फर्स्ट नहीं आए तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश होइए, ठीक है। एक आदमी है, ठीक है, समझिएगा, वो क्या हुआ ना, अभी तक डूबा नहीं है, अभी तक डूबा नहीं है पानी, ठीक है, बात बची सारे डूब गए, सारे डूब गया, सारे के सारे क्या हो गए, मर गए। अब बताइए, सारे के सारे जो मर गए उन लोगों को ज़्यादा खुश होना चाहिए कि जो अभी भी नहीं डूबा है उसको ज़्यादा खुश होना चाहिए? जब सबके सब डूब गए हैं तो वो भी तो मरबे करेगा। अब तो अगर धक धक कर रहा होगा, अब वो लोग तो मर गए हैं तो वो लोग को तो शांति मन से स्वर्ग में या नर्क में जाएगा। सिंपल सी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप कहीं फेल हो गए या फिर ठोकर खा के गिर गए तो ऐसे समय में आप ज़्यादा समझदार हो रहे हैं, ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। याद रखिए, कोई आपको 2 झाप मार देगा तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। शाबाशी वाला याद ना रहता, फर्स्ट आइएगा वो याद ना रहेगा, ठीक है। तो ठोकर वाला ज़्यादा याद रहता है। इसलिए अगर आप फेल हुए तो और अच्छी बात है, वहाँ से ज़्यादा समझ में आपको आ रहा है। हाँ, लेकिन उसी गलती को दोबारा नहीं दोहराना है और उस गलती को क्या करते जाना है, सुधारते जाना है। अगर सुधारते हुए जाइएगा ना अपनी गलती को तो यकीन मानिए आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहीं पहुँचिएगा।
लोग कहते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो सोचते हैं हम लोग वही बनेंगे, हम आपको यकीन दिलाते हैं। लेकिन जो आप सोचते हैं, सोचने के साथ साथ अगर आप उस कार्य को करते भी हैं वैसे, तो आप जरूर कर लीजिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है ना हम उड़ेंगे आसमान में, आसमान में क्या करेंगे, उड़ेंगे, मजाक नहीं, जैसे कि बोलते हैं ना हेलीकॉप्टर बनाएंगे, आसमान में उड़ेंगे, उड़ रहा है ना अभी। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को अगर लगता है कि हम आसमान में बिना मतलब हेलीकॉप्टर पे उड़ेंगे तो वो उड़ नहीं सकेगा, लेकिन उसके साथ साथ उड़ने के लिए जो चीज़ करना चाहिए वो सारी चीज़ उसको करना पड़ेगा। अब हो सके कोई यंत्र हो या फिर कोई अन्य चीज़ हो सकता है उसको ऐसे कुछ सूट की जरूरत पड़े, तो हर एक चीज़ उसको बनवाना पड़ेंगे अपने लिए, तब ना वो करेगा। अब मान लिया कोई पुलिस बनना चाहता है, पुलिस बनने के लिए पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, बॉडी फिट होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, मान लिया तो लोधरा है, पेट निकला हुआ है बाबा, वो बोलेगा हम पुलिस बनना चाहते हैं, सुबह सुबह दौड़ में नहीं करो, सुबह सुबह दौड़ता ही नहीं है। अच्छा, सुबह सुबह दौड़ता ही नहीं है, क्या कहीं पुलिस बन पाएगा इस जन्म में? नहीं। तो अगर आप सोचते हैं हम पुलिस बनेंगे, तो आप पुलिस बनने के लिए बॉडी फिट होना चाहिए, तो बॉडी फिट रखते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई भी अच्छा रखते हैं, तो क्यों नहीं, और जितना डिग्री होना चाहिए आपके पास वो डिग्री भी है तो जरूर आप निकाल लीजिएगा। लेकिन नहीं, हम पुलिस बनना चाहते हैं लेकिन सपना देख रहे हैं, ठीक है, हम पूरा गोरा चिकना होना चाहते हैं और सुबह सुबह चेहरा धोते ही नहीं है, 8 दिन में 1 दिन आते हैं, तो ऐसे में थोड़ी बड़ा आदमी बनिएगा, बड़ा आदमी तब बनिएगा जब आप उसको करिएगा भी। तो यही सारी चीजें हैं, अगर हम लोग जो सोचते हैं वैसे ही करते हैं तो जरूर आप सक्सेस कीजिए सोचने के साथ। ठीक है, तो आज के सुविचार में हम इतना ही कहेंगे, अब इसी तरह का मेहनत करते रहिए। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बच्चा लोग को बोले हुए पंजा लड़ाने के लिए, क्या पंजा लड़ाने के लिए, तो आज थोड़ा सा हम लोग पंजा भी लड़ेंगे। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हाथ उठाइएगा। हाथ उठाइएगा इधर वाले।